हेलो एवरीवन। तो हम लोग पॉलिनोमियल में पढ़ रहे थे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हमने कर रखा है पीछे लेक्चर में, ठीक है। और जो लोग भी यूट्यूब पे अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी लोग भी कर लेंगे। और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। और कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलिए, तो आज पढ़ना में फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंसेस ऑफ क्यूब्स, ठीक है। यही पढ़ना आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है। जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, ठीक है। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है क्या, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, एक फार्मूला हमने बताया था, ऐसे कुछ फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। ऐसे कुछ फार्मूला होता है, ठीक है। और इसी का निगेटिव फार्मूला यानी डिफरेंस फार्मूला भी होता है, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स वाई, यही होता है, ठीक है। दो फार्मूला हमने बताए थे, ठीक है। और इन्हीं दोनों फार्मूला पे हमें क्या करना है, भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है, ठीक है। इन्हीं दोनों फार्मूले पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। तो अभी क्या करना है, अच्छे से इसको देख लें। इसी जो भी ये फार्मूले हैं हमारे पास हैं, इन्हीं से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करने हैं। पहले सीख लें और देख लें और जान लें कि ये जो फार्मूला आया, दोनों आया कहां से। जो दोनों फार्मूले हमारे पास हैं वो दोनों आए कहां से, ठीक है। इसको जानने के लिए हमें x प्लस वाई होल क्यूब इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको प्लस वाले की अगर बात करें, प्लस वाले की इसकी बात कर रहे हैं तो x प्लस वाई होल क्यूब, ठीक है। प्रूव करके बताएंगे कि कैसे फार्मूला आया। चलिए बताते हैं कैसे आया। तो हमें पता है x प्लस वाई होल क्यूब का फार्मूला होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एंड लास्ट x प्लस वाई, ठीक है, हमें पता है, ठीक है। अगर इस फार्मूले को देखें, हम इस फार्मूले को देखें तो हमें चाहिए क्या, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही तो चाहिए, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, यही चाहिए। तो ये हमारे पास मिल गया, ठीक है, मिल तो गया, ठीक है। अब क्या करें, हमें पता है जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी की अगर वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं, उसको एक साइड रख लेते हैं। यानी कि इसकी अगर वैल्यू निकालनी हमें तो इसको मान लेते हैं यहां कुछ ऐसे रख लिए, या फिर इसी को ऐसे यही रहने दिए, इन सबको उठा के इधर लेके आए, इन सबको उठा के, यानी कि इस वाले टर्म को, इस टर्म को, ठीक है, इधर उठा के लेके आए, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे कुछ आएगा, देखिए इसको यही छोड़ दिए, ठीक है। तो x प्लस वाई होल क्यूब इसको इधर लेके आएंगे, यानी कि इस इक्वल जो इक्वल हमारे पास नजर आ रहा है, इसके जब राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड लेके जाते हैं किसी भी वैल्यू को, तो साइन उसके क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। यानी कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां देखें प्लस साइन लगा हुआ है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस साइन, माइनस साइन होगा ना, तो माइनस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। अब किसी ने सोचा होगा सर ये भी तो आया, इसको क्यों नहीं हम लोग चेंज किए, ठीक है, इसको क्यों नहीं माइनस किए। तो बाबू अगर देखें तो ये पूरा जो तीनों ये जो टर्म है हमारे पास एक ही टर्म है, यहां से मिला करके यहां तक एक ही टर्म है, ठीक है, पूरा एक ही टर्म है। अब जिसके दिमाग में चल रहा हो कि दो टर्म है, तो अगर हम इसको दो टर्म में मतलब तोड़ लें, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हटा लें, तो दो टर्म हो जाएंगे और दोनों आएंगे तब दोनों माइनस में आएंगे, ठीक है। और यहां देखें अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। बात वही पढ़ने वाली है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हटाना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बचा क्या, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और इस ब्रैकेट के इस साइड पूरे को लिख लें जो भी है, ठीक है, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखें अगर हम, तो हमारे पास दो टर्म नजर आ रहे हैं, इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि इसी को तो हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखें यहां से यहां तक एक टर्म और यहां से लगा करके यहां तक एक टर्म, दो टर्म नजर आ रहे हैं हमें। तो दोनों टर्म से कुछ कॉमन हो रहा है, दोनों टर्म से कुछ कॉमन हो रहा है। तो अगर ब्रैकेट को देखें तो x प्लस वाई जो है ना, दोनों में कॉमन है, x प्लस वाई भी कॉमन, इसमें भी कॉमन है और इस वाले टर्म में भी कॉमन है। तो x प्लस वाई अगर कॉमन कर लिए तो यहां बचा क्या, x प्लस वाई होल स्क्वायर। कैसे होल स्क्वायर बचा,
हमने बताया था कि कोई भी वैल्यू हमारे पास है, मान लेते P है, ठीक है, और इसका कुछ n m ऐसे कुछ है, ठीक है, यानी कि बेस इसका समान है और जो एक्सपोनेंट है इसके अलग अलग है, डिफरेंट है और डिवाइड है एक दूसरे से, तो क्या होता है P मतलब P एक अकेला हो जाता है, m माइनस n यानी कि जो पावर है उसके डिफरेंस लिख लिए जाते हैं। तो यहां देखें अगर तो x पावर 3 है तो यहां से इसका पावर तो एक ही है ना, तो एक पावर निकल रहा तो दो पावर बच रहा है, ठीक है, पीछे इसलिए मतलब पॉलिनोमियल में ये था, ठीक है, एक्सपोनेंट रियल नंबर में, ठीक है, तो जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे तो -3xy बस यही बच रहा है भाई, इसको तो पूरा निकाल ही लिए हम, ठीक है, इसको पूरा निकाल ही लिए, खत्म कहानी, यहां तक बचा कुछ, ठीक है। अब इधर देखें तो x प्लस वाई, ठीक है, अगर इस ब्रैकेट को हटाएं यानी कि एक फार्मूला हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर, या फिर ऐसे भी पढ़े होंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर पढ़े होंगे, ठीक है। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको फार्मूलेट करें हम तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy यहां से आया, ठीक है। चलिए तो हमें मिलेगा क्या, x प्लस वाई, यहां देखें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को देखें सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो मिलेगा क्या, देखें माइनस वाला साइन जो है मतलब अधिक है ना, तो माइनस इससे घटाएंगे तो बचेगा क्या, एक्स वाई, और यहां से अगर देखें तो हमारा फार्मूला यहां से क्रिएट हो गया, ठीक है, हमारा फार्मूला यहां से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यही जो होगा हमारा फार्मूला हुआ और यहीं से आया है, यहीं से ये फार्मूला आया है, ठीक है। अब जिनके दिमाग में चल रहा है कि सर जो ये फार्मूला ये कहां से आया, ठीक है, ये फार्मूला कहां से आया, तो हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि देखिए बाबू यहां है क्या, x प्लस वाई, ठीक है, इसका मतलब 3 बार गुणा है क्योंकि क्यूब लगा हुआ है, क्यूब साइन लगा हुआ तो 3 बार गुणा है, तो एक बार इसका गुणा इसमें कर लें, फिर एक बार इसका गुणा इसमें, मतलब जो वैल्यू इसके गुणा मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगी उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतनी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है, यहीं से फार्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है, इस वाले फार्मूले की बात कर रहा हूं। और इस वाले फार्मूले की अगर बात करें तो इसी फार्मूले से बन के निकाला गया है, मतलब बना के निकाला गया, ऐसे कुछ फार्मूला है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा सॉल्व हो जाए। चलिए माइनस वाले फार्मूले को आप ऐसे फार्मूलेट कर सकते हैं, खुद कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं हो पाता है तो प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताएं, अगर नहीं हो पाएगा तो हम बताएंगे कैसे होगा, ठीक है। वैसे तो कोई चेंजेस नहीं होंगी, ठीक है, चलिए बता ही देते हैं। देखिए क्या करेंगे, पहले जो हम लोग फार्मूला लिए थे, ठीक है, तो उसी फार्मूले को थोड़े चेंज कर लेंगे, क्या उसका माइनस ले लेंगे, पहले प्लस था तो माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। चलिए बता ही देते हैं पूरी तरह से इसको। ठीक है, यहां कुछ ऐसे मिलेगा हमें, यही तो फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला पहले से डिराइव्ड हमारे पास है, ठीक है। हमें निकालना क्या भाई, इसी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एक साइड कर लिए जैसे पिछले लेक्चर में किए, मतलब पिछले क्वेश्चन में किए थे, पिछले फार्मूले में, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखें इस पूरे वैल्यू को, ठीक है, यही रहने दिए, चलिए जैसे किए तो वैसे ही करते हैं। इसको क्या करें, अगर यही छोड़ दें और इसको इधर उठा के ले आए, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आए, तो अगर इधर लेके आएंगे तो प्लस 3xy x माइनस वाई होगा भाई, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो राइट साइड में वैल्यू बची हमारे पास है, क्या क्या बचा है, माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये दोनों वैल्यू बची हुई है, ठीक है। तो हमने बताया कि इसको एक साइड कर लें, यानी कि अलग इस साइड से कर लें, यानी कि लेफ्ट साइड में रख लें, और जो वैल्यू हमारे पास है उनको क्या करें, लेफ्ट साइड में लिख लें, ठीक है। इससे क्या होता है, लुकअप भी अच्छा हो जाता है और आसान भी हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अभी क्या करना है, सेम वही कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें x माइनस वाई कॉमन हो रहा है, तो भाई x माइनस वाई कॉमन कर लिए, ठीक है। बचेगा क्या, x माइनस वाई होल स्क्वायर बचा, यहाँ पे देखें तो x माइनस वाई होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा प्लस 3xy बचेगा, ठीक है। तो x माइनस वाई, अब फिर से वही डिराइव करेंगे, अगर इसको मतलब फार्मूलेट करेंगे x माइनस वाई होल स्क्वायर पे, या फिर हम लोगों को याद है फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो उस पर अगर फार्मूलेट करें तो मिलेगा क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy,
ठीक है। अब x माइनस वाई, ठीक है, यहां से देखें तो इन दोनों टर्म्स से कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड हो सकता है ना, तो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। देखें यहाँ पे जो प्लस साइन है ज्यादा है तो प्लस साइन, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 नहीं लिखते हैं हम, ठीक है, उसके कोफिशिएंट को नहीं लिखते हैं, मतलब अगर किसी भी वेरिएबल के साथ अगर 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है, वो पहले से ही उसमें इनबिल्ट रहता है, मतलब उसमें छिपा होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा फार्मूला, इसको ऐसे फार्मुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसी बेस पे, यानी कि इन दोनों फार्मूले के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चन फैक्टराइज करने हैं, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं कैसे फैक्टराइज होगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करते हैं इस पे खुद ब खुद, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जितने भी इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, मतलब कुछ अलग होगा, ठीक है, कुछ नया होगा, तो उसी को बताएंगे और सब आप खुद से करेंगे। चलिए x पावर क्यूब, ठीक है, मतलब x क्यूब प्लस 64, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है और लिखा हुआ है इसको क्या, फैक्टराइज, क्या लिखा हुआ है, फैक्टराइज, ठीक है, कहा फैक्टराइज, ठीक है, क्या कहा, फैक्टराइज। तो फैक्टर अगर हमें करना है तो सबसे बड़ी बात यही कि हमें देखना होगा पहले कि किसी फार्मूले पे इसको फार्मुलेट किया जा सकता है या नहीं, किसी भी फार्मूले पे इसको फार्मुलेट किया जा सकता है या नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही, ठीक है। तो हम यहां से देखें तो हमें मिला एक्स क्यूब, मिला एक्स क्यूब, तो सबसे पहले तो दिमाग में यही आया कि क्यूब का अगर कोई फार्मूला हमारे पास हो तो इसको फार्मुलेट कर सकते हैं, लेकिन 64 यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहां देखिए अगर 4 को भी क्यूब के अगर फॉर्म में ला ले हम, यानी कि क्यूब के फॉर्म में अगर 64 को कर लें, 64 को क्यूब के फॉर्म में कर लें तो एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, ये वाला फार्मूला फॉलो करेगा। चलिए तो देखते हैं, अगर 64 को क्या करना, क्यूब के फॉर्म में लाना, तो क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो मिलेगा क्या 4, और इसकी होल अगर क्यूब कर दें, यानी कि क्यूब कर दें इसका, तो देखेंगे 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो अब देखें इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, देखें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जबकि वाई की जगह पे क्या है, 4 है हमारा, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो इस फार्मूले पे अगर हम फार्मुलेट करें, मतलब इसको फैक्टराइज करें, तो होगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक अगले मतलब उसका फार्मूला होता है, ठीक है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही तो फार्मूला होता है। तो अगर इस पे फार्मुलेट करना हमें, तो एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब, ठीक है, तो एक्स की जगह पे तो एक्स ही है, वाई की जगह पे 4 है, तो यहां से देखें एक्स प्लस 4, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह भाई एक्स ही है, ठीक है, वाई की जगह पे बस चेंज हो रहा 4, तो हो जाएगा 4 स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स और इंटू 4 ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो मिलेगा क्या, एक्स प्लस वाई मतलब एक्स प्लस 4 और एक्स स्क्वायर, 4 इंटू 4 होता है 16 माइनस 4 एक्स, यही होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, खुद से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ऐसे कुछ फार्मुलेट कर लेना है, ठीक है। पहले फार्मूले के रूप में हमें लाना है, ठीक है, यानी कि फार्मूले के रूप में इस क्वेश्चन को पहले हमें उसके रूप में लाना है, यानी कि उसके फॉर्म में लाएंगे तभी जाके फार्मुलेट कर सकेंगे ना, तो पहले उसके फॉर्म में लाएंगे फिर फार्मुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं इसी से रिलेटेड, उसके बाद आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 27 एक्स क्यूब प्लस 125 वाई क्यूब, ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए क्यूब है हमारे पास, यानी कि कोई फार्मूला ऐसा है जो क्यूब का है, तो इसको फार्मुलेट कर सकता है। तो देखेंगे तो हमारे पास क्यूब का फार्मूला तो है, लेकिन 27 के पास क्यूब नहीं, यानी कि 27 पे क्यूब नहीं लगा है, 27 अकेले है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 27 को भी क्यूब के फॉर्म में लाने के लिए 3 लिख सकते हैं, इसको 3x होल क्यूब अगर कर लें तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 27 होता है, ठीक है। अगर 125 को ऐसे देखें तो 5 होल क्यूब कर लें ऐसे कुछ, तो मिल जाएगा हमें। अब देखेंगे x की वैल्यू 3x, y की वैल्यू y मतलब 5y, अब क्या करेंगे, चुपचाप से इसी फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देंगे, आंसर खुद ब खुद निकल आएगा, ठीक है। चलिए
फार्मूले को अच्छे से रट के रखेंगे, याद करके रखेंगे, ठीक है। चलिए तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसे कुछ है, 16a⁴ प्लस 54a, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर दिमाग है तो वो भी डिफरेंस कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलिए यहां से देखते हैं क्या है, क्या इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या, हमें पता है कि फार्मूलेट करना हमें, ठीक है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज में क्या होता है, फैक्टराइज में क्या होता है, हमने पहले क्या सीखा है फैक्टराइज में, कि जब भी फैक्टराइज करना है यानी कि उसका क्या करना, कॉमन उसमें जो भी चीजें हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं, उसको जितने भी छोटे पार्ट्स में चाहे टूट पाए हो उसको तोड़ेंगे। यानी कि इसको छोटे पार्ट में अगर तोड़े तो यहां से देखें 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है इन दोनों से, दोनों टर्म्स से 2 कॉमन हो सकता है। तो कॉमन किए 2, फिर a भी कॉमन हो रहा है दोनों टर्म से, तो a भी कॉमन कर लिए तो बचेगा क्या, 8 होल मतलब 8a³ प्लस यहां से 2 कॉमन किए तो कितना मिलेगा, 27a तो निकल गया है, ठीक है। ऐसे कुछ मिलेगा हमें, ठीक है। अब देखें तो 2a, ये तो बचा ही अभी 2a, ठीक है। अब फार्मूले के रूप में लाना हमें, तो क्या कर सकते हैं, फार्मूलेट करने के लिए पहले फार्मूले के रूप में लाना होगा, फार्मूले के फॉर्म में। तो 2a³ अगर लिख लें तो भाई अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर लें, 2a करके मल्टीप्लाई अगर करें तो देखेंगे 8a³ मिल जाएगा हमें, ठीक है। प्लस अगर 3 का होल क्यूब करें तो भाई a भी तो हो जाएगा 27। अब इन चीजों को रट के रखना है आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा बार बार सोचने की जरूरत ना पड़े, इसलिए सबके क्यूब को, स्क्वायर को रट के रखना चाहिए ताकि छोटे छोटे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाए आसानी से, ठीक है। क्यूब और स्क्वायर जो भी है, ठीक है, अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा याद रहे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। क्यूब का तो नहीं, क्यूब तो ज्यादा से ज्यादा 20 तक याद रहे तभी बहुत होता है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर की अगर बात करें तो 25 तक तो याद रहना ही चाहिए, मस्ट है। 25 तक लर्न करके रखना चाहिए, ठीक है। जब भी कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो 25 से बहुत ज्यादा नहीं आता, 25 ही तक आता है, ठीक है। और अगर क्यूब की बात करें तो भी ज्यादा नहीं आता, 20 तक ही आता है, बहुत ज्यादा बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक है। चलिए तो अगर हम देखें तो फार्मूले के रूप में आ गया, यानी कि फार्मूले के फॉर्म में आ गया, तो हमें फार्मूला एक पता है, ऐसे पहले लिखेंगे फार्मूला, ठीक है। अगर नंबर चाहिए तो, अगर नंबर नहीं चाहिए तो डायरेक्ट फार्मूलेट करना, थोड़ा सा नंबर कटेगा जरूर, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, x³ प्लस y³, इसी फार्मूले पे हमें फॉर्मुलेट करना है। तो हमें फार्मूला पहले से पता है, तो इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, पहले लिख लिए। अब क्या करेंगे, तो देखें 2a कॉमन है तो 2a को नहीं फेंकेंगे, यानी कि 2a को भगाएंगे नहीं यहां से, 2a को पहले से रखेंगे। तो x की जगह पे 2a यानी कि 2a, ठीक है। y की जगह पे देखेंगे तो 3 यानी कि +3, और दूसरे ब्रैकेट में x² यानी कि 2a होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। y की जगह पे 3 है तो स्क्वायर माइनस क्या है xy, तो x क्या है 2a और y क्या है 3, तो हमारा एक कुछ मिलेगा ऐसे, ठीक है। इसको और सॉल्व करें 2a, ठीक है, और अगले ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें 2a प्लस 3, ठीक है, और अगले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 4a², 3 3 जा 9, यहां देखेंगे तो 6a, ठीक है आंसर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बहुत ही सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, निगेटिव से रिलेटेड नहीं बताते हैं, ठीक है। पॉजिटिव बता दिया तो निगेटिव एकदम सेम ऐसे ही होगा, किसी को थोड़ा सा भी ये नहीं सोचना कि सर निगेटिव वाला कुछ डिफरेंस ना हो जाए, कुछ नहीं, सेम। कैसे क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे, चुपचाप से आंसर निकल के खुद आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो डिफरेंट हो थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन है a³ माइनस b³ माइनस a माइनस b, सॉरी ये प्लस है, ठीक है, प्लस a माइनस a प्लस b, ठीक है। कोई हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मुलेट अगर करें तो मिलेगा क्या, a माइनस b, आप लोग फार्मूला लिख के रखिएगा, ठीक है, a माइनस b, ठीक है, उसके बाद a² प्लस b² माइनस ab, ऐसे कुछ मिलेगा इन दोनों को फॉर्मुलेट किए तो, ठीक है। अब इसको अगर देखें, यहां पे देखें अगर, तो क्या है हमारे पास,
माइनस ए बी है ना, माइनस ए प्लस बी है, माइनस ए प्लस बी है, तो क्या माइनस 1 कॉमन कर ले तो कोई प्रॉब्लम है? इन दोनों से माइनस 1 कॉमन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो माइनस अगर कॉमन किए तो ए पॉजिटिव हो जाएगा और बी निगेटिव हो जाएगा। अब हम अगर देखें तो दो टर्म्स में फिर डिवाइड हो रहा है, यहां से यहां तक लगा के एक टर्म हो गया और यहां से यहां तक दूसरा टर्म हो गया। अब इन दोनों टर्म्स से अगर देखें तो ए माइनस बी जो है कॉमन है दोनों में, यहां भी ए माइनस बी, यहां भी है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कॉमन कर लिए तो मिलेगा क्या हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 1, ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ऐसे कुछ सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। x पावर 6 माइनस वाई पावर 6, x पावर 6 माइनस वाई पावर 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना हमें, तो पहली बात तो ये, इसको हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3, ये तो लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि x को हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे कैसे बताएं हम, 6 को क्या क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो दोनों फॉर्म में किसी भी फॉर्म में तोड़ ले, आंसर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ नहीं देखेंगे, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कुछ और कह रहा है। ठीक है, और आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं दोनों रख के बता रहा हूं, यहाँ पे क्यूब रखे, होल स्क्वायर किए, माइनस एक्स क्यूब रखे, ठीक है, वाई है ना, सॉरी वाई क्यूब रखे फिर स्क्वायर किए, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों 6 तो हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ए भी तो फार्मूलेट हो रहा है, ए भी तो फार्मूलेट हो जाएगा, कौन से फार्मूले पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल के फार्मूले से ऐसे भी फार्मूलेट किया जा सकता है। अगर ऐसे फार्मूलेट करेंगे तो हमें पता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, तो हमें क्या फार्मूला लगा सकते हैं ना ऐसा। यहां अगर हम देखें तो ए हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब, बी क्या है, वाई क्यूब है ना, और इस वाले ब्रैकेट में देखें तो ए क्या है, एक्स क्यूब और बी वाई क्यूब है। ठीक है, तो ऐसे कुछ मिला, तो यहां देखेंगे तो दोनों फार्मूले हमारे पास यूज हो सकते हैं, दोनों फार्मूले से हम इसे फार्मूलेट कर सकते हैं। कौन से फार्मूले से, पता है ना कौन सा फार्मूला पढ़ रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसी फार्मूले पे बस फार्मूलेट कर लेंगे, आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। ठीक है, तो एक तो ऐसा हो गया। अगर इस वाले की फॉलो किए ना, इस वाले को, अब इसकी अगर बात करें हम तो एक्स स्क्वायर होल क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर उसके बाद होल क्यूब हो जाएगा, सॉरी वाई है, वाई होल क्यूब। तो यहां भी देखें तो माइनस वाले फार्मूले से इसको फार्मूलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा, यहां अगर देखें हम फार्मूलेट अगर करें तो क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब फिर मिलेगा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा ना भाई, फार्मूला तो यही होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई तो यही तो मिलेगा, फिर इसको फॉर्मुलेट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, खुद से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो अभी क्या करते हैं, इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। बहुत हो गया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर समझ में नहीं आया या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट करके बताएं। ठीक है, चाहे किसी भी तरह से बताएं, लेकिन बताएं जरूर, हमें रिस्पॉन्स जरूर दें, सही क्या गलत। ठीक है, चलिए, थैंक यू।